जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। नाना भगवान की जय। बोलो छत्रपाल देवता की जय। धन्यवाद सभी लोगों का। आज मातृशक्तियों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आभार और अभिनंदन प्रकट करते हैं। एक बार हम सभी लोग प्रेम सिंह रावत जी ग्राम पंचायत उटरी के रहने वाले हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और मैं इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए रावत जी और हमारे माननीय विधायक जी का, जो रातों दिन, रात को तो शायद हो सकते हैं वो 11-12 बजे से पहले सोते हुए, शायद आपको यकीन होगा कभी देखना तो किसी घर में सुख दुख में अंत गांव में। और हमेशा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सोच और समझ जनता के प्रति हमेशा न्यौछावर है। रात और दिन किसी छोटे से लेकर बड़े से लेकर, उनके पास ऐसे नहीं कि बड़ा है तो मैं इसके साथ ज्यादा रहूंगा, नहीं, वो छोटे के काम ज्यादा करते हैं। और इसी को कर्म को आगे बढ़ाते हुए जो इसका जो हम जो धन्यवाद रामूर्ति राणा जी पूर्व प्रधान, और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद निकी जी, ये हमारे बीडीसी मेंबर है गरबाणों के और डांगी के रहने वाला सवाल जी है। हमारे विधायक माननीय विधायक जी का बुकी से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उषा कुमार जी। और इसी कर्म को मैं आगे बढ़ाते हुए जो हमारी आशा कार्य करती हैं, धन्यवाद कुंवर सिंह रावत जी, आपने अपना समय दिया, अमूल्य समय दिया, धन्यवाद आपके लिए भी। हमारी भांजी वंदना रावत है हिराल गांव से, धन्यवाद आपका हौसले के लिए आपको सलाम करते हैं, क्योंकि की बहुत ही होनहार है। और आगे हमारे विधायक बनने वाले हैं 32 में, हाँ 27 तक तुम्हारे विधायक जी लड़ेंगे, उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे। बहुत ही तेज तराक है और क्षेत्र के युवा है, और कांग्रेस में ये हमारे आगे गांव से और हमसे दूर हो गए, अब जिला उत्तरकाशी पहुंच गए। वो उनका आगे टेरी में रहना अच्छा नहीं है, नहीं। और आप चौहान जी को माल्यार्पण करेंगे। और श्री नागिन सिंह राणा जी अपने आनंद सिंह पंवार जी का, श्री नागिन सिंह राणा हमारे महासचिव है टीरी गढ़वाल के, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव है। और हमारे आनंद सिंह पंवार पूर्व प्रधान सोंदी से, उनका नागिन सिंह राणा उनका आनंद सिंह पंवार जी का करेंगे। नागिन सिंह राणा तो धन्यवाद निकी जी। हमारे संचालक महोदय, खिलौना न दिया जाए तो वह कुछ देर तक रोएगा, और अगर संस्कार दिए जाए तो वह जिंदगी भर रोएगा। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं, रोटी परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। ये कलयुग है भाइयों, यहाँ झूठों के का मौका है, सच्चों को धोखा मिलता है। सुख दुख का यह संगम है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, एक सी कहाँ रहती जिंदगी, कभी कभार कभी सरल बन जाती है। रोटी भी तभी अच्छी लगती है जब दोनों हाथों से सेका जाए, ठीक उसी तरह रिश्ते तभी जब तब अच्छे लगते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। आप समझ ही रहे होंगे जी। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच जिंदगी बिगाड़ देती है। हमारे लोग, जो हमारे आप लोगों के पति होंगे या आप लोगों के भाई होंगे या आप लोगों के अन्य रिश्तेदार होंगे जो दारू पीता है, उसके लिए भी एक संकेत है। पीता शराब है, कहता है कि नशा खराब है, खुद कुछ करता नहीं और कहता है कि मेरी किस्मत खराब है। उनको भी समझाओ इस दुनिया से सावधान रहे, क्योंकि मतलब ये है जमाना, नफरतों का कहर है, दिखाती तो शहद है और खिलाती जहर है। दोस्ती और दुश्मनी अगर गाड़ी ना हो तो रंग नहीं आता है, इसको भी आप समझ लो। दोस्ती और दुश्मनी अगर गाड़ी ना हो तो उसमें रंग नहीं आता है। किसी को बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला सब हिसाब करता है।
वो संभालने का क्या रोने के लायक भी नहीं रहता है। हमारे बीच आप प्रेरणादायक है और इसके लिए हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं माननीय विधायक जी। और शेर को कभी सांप पर बिच्छू नहीं काटता है, वो रेंगते रेंगते हुए निकल जाता है। हमारे विधायक भी ऐसे ही शेर की तरह है। जैसे कि प्रतापनगर के बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सम्मानित और विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले माननीय विधायक श्री विक्रम सिंह नेगी जी यहाँ पर उपस्थित आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं यहाँ पर कांग्रेस के बहुत ही सम्मानित एवं होनहार कार्यकर्ता बड़े भाई जसवीर कंडियाल जी तथा उपस्थित मंच और सभी कार्यकर्तागण, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रतापनगर क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित विधायक श्री विक्रम सिंह नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही शानदार जो ये कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर एक ऊर्जा रखी, यहाँ पर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आंगनवाड़ी सहायक, जितनी भी हमारी भोजन माताएं, आशा कार्यकर्ती जितनी भी यहाँ पर है, सभी लोगों को एक यहाँ पर एक ऊर्जा मिली होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो सम्मान होता है, ये सम्मान आपके सामने आज माननीय विधायक जी ने रखा है। इसके लिए मैं सभी लोगों को यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं विधायक जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि विधायक जी, ये जो दौर चल रहा अब चुनावी दौर है और चुनावी सुनामी भी आएगी। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, जिस तरह आपने यहाँ पर मुखेम से लेकर जो धंगण गांव वाली रोड, इसका जो शिलान्यास किया आपने, लोकार्पण किया, उसी तरह से आपने ये यहाँ पर हमारा सिलोड़ा और चाका की जो ये रोड है, ये यहाँ से बहुत प्रभावित हो रही है। यहाँ पर ऊपरी रमोली की जनमानस, क्योंकि वहां तक पहुंचने में बड़ी समस्याएं आती है। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है सर, क्योंकि चुनाव से पहले आपने उस रोड का भी शिलान्यास करना है, वहां पे भी आपने भूमि पूजन करनी है। मैं अधिक न कहते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मार्गदर्शन दिया है राणा जी ने कि कम बोलना है, तो उनको भी मैं यहाँ पर बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया और यहाँ पर सभा का उद्घोष कर रहे हैं। सम्मानित राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विधायक जी से विशेषकर मेरा ये अनुरोध है, जैसे आपने मुखिम रोड का शिलान्यास किया था सर, अब आपने सिलोड़ा और चाका वाली रोड का करना है। फिर देखना कैसा धुआंधार प्रचार चलता है, फिर ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है, ये कहाँ रुकने वाले हैं, ये पीछे नहीं रुकते हैं, पर ये काम आपने अब करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूं। परम सम्मानित आदरणीय हमारे प्रतापनगर के माननीय विधायक विक्रम सिंह नेगी जी के द्वारा वर्ष 2025-26 की जो विधायी निधि से 33 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो खेल पाठन का सामग्री जो आपने वितरित किया, सबसे पहले मैं तो इसका कोटि कोटि धन्यवाद आपको इस सेम नागरिकता से आपको इसको बधाई देता हूं। और सभी क्षेत्र से मेरी तमाम आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्त्री एवं तमाम कांग्रेस जन, मेरे पूर्व क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रधानगण, सभी उपस्थित मेरे यहाँ पे मंच के उपस्थित विराजमान, मैं उनको सभी को इस तहे दिल से आगमन पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद चाहूंगा, क्योंकि आज नवरात्रि का भी त्योहार शुरू हो चुका है और भगवान हेमनाग राजा को भी प्रणाम करते हुए कि उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। और कृपा नहीं होती तो हम जाते में थे, लेकिन विधानसभा में हम आपके साथ हैं, ये आप अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि प्रतापनगर विधानसभा में है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आज सौंदी उत्तरकाशी हुआ, सड़क सौंदी आई, आपकी धंगड़, क्योंकि विधायक जी जैसा आप बोलेंगे वो सही करेंगे, आपका आदेश होगा तो विधायक जी वो सही करेंगे। हम ज़्यादा वो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें जो ऐसा है कि हमारे जो है सड़क से लेकर हमारे जो उत्तरकाशी बड़े भाई की कृपा है। और आज जो है कुछ विभाग ऐसा मैं फोन करता हूँ, भाई साहब आप ऐसा करें, मनरेगा में काम नहीं चल रहा था, कई समस्याएं थी। धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं सर्वप्रथम अपने आराध्य देव भगवान हेमनाग राजा के जड़ों में नमन करते हुए यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रतापनगर विधानसभा के बहुत ही यशस्वी, बहुत ही लोकप्रिय और कर्मठ माननीय विधायक श्री विक्रम सिंह नेगी जी और उनाल गांव के पूर्व प्रधान आदरणीय श्री
नथी सिंह राणा जी, समस्त कार्यकर्ताओं को एवं भोजन माताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, आशा बहनों को एवं यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत स्वागत। और आपको मैं भरत राणा अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज यह कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत लग रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पर 90% उपस्थिति जो है वो एक मातृशक्ति की है, क्योंकि मातृशक्ति घर के चूल्हे से बोले चाहे देश के राष्ट्रपति तक मातृशक्ति का बहुत बड़ा रोल है इस भारतवर्ष में। तो मैं सर्वप्रथम माननीय विधायक जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे पठन पाठन के लिए जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं और विधायक निधि से जो एक उत्तम कार्य हो रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, कतरियों को भी और आशा बहनों को भी, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे बीच में ऐसे महापुरुष बैठे हुए हैं माननीय विधायक जी, जो जन जन की आवाज़ आप देखते होंगे सड़क से सदन तक उठाने का काम करते हैं। ऐसे महान पुरुष को बार बार प्रणाम करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ज़्यादा ना कहते हुए अवसर दिया तो परम सम्मानित हमारे प्रताप नगर के यशस्वी माननीय विधायक श्री विक्रम सिंह नेगी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और परम सम्मानित यहाँ पे इस क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र प्रतिनिधि आ रखे हैं व जितने भी गणमान्य व्यक्ति आ रखे हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं प्रणाम करती हूँ। परम सम्मानित, अभी मेरे भैया ने बोला है यहाँ पे कि 90% हमारे यहाँ पे मातृशक्ति आ रखी है, तो मैं सभी मातृशक्ति को अपनी तरफ से या अपनी उपली रमोली की तरफ से कोटि कोटि नमन करती हूँ। क्योंकि हर जगह, चाहे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे सप्ताह हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह मातृशक्ति की उपस्थिति 90% ही रहती है। किसी भी कार्यक्रम में देखो महिलाएं अधिक से अधिक भाग लेती है। यहाँ पे तो लेना ही है, क्योंकि आज माननीय विधायक जी ने सम्मान कार्यक्रम रखा हुआ है, वो भी मातृशक्ति का। सबसे पहले मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जितने भी बच्चे हैं उनके लिए पठन पाठन का जो सामग्री वितरण की, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई देती हूँ। तो मैं माननीय विधायक जी से एक निवेदन कर रही हूँ कि मैं एक ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते आपसे एक ही मांग रख रही हूँ यहाँ पे कि आप जब भी आगे सदन में कोई बैठक होगी, कोई मीटिंग होगी, आप हमारे मानदेय को लेके हमारी आवाज़ उठाएंगे। ये मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी ये मांग जरूर पूरी करेंगे। तो मैं आप लोगों ने, विधायक जी ने जितने भी जो भी सामग्री है, अभी मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन अन्य जगह ये कार्यक्रम हो चुका है। लास्ट कार्यक्रम शायद हमारे उपली रमोली का यही है। तो जो भी ये बर्तन है, जो भी चीज़ है, बहुत अच्छा है। मैंने देखा था, वीडियो में देखा, फोटो में देखा। तो सरकार से भी आप ये मांग रख सकते हैं कि आपने अपनी तरफ से बर्तन तो वितरण कर दिए हैं, लेकिन जो हमारा THR है वो बंद हो चुका है। हम इन पे मतलब क्या बनाएंगे? सरकार अगर ये सोचती कि पहले THR या तो कोई काम शुरू ही ना करे, या तो कोई काम शुरू ही ना हो। पहले हमें बहुत अच्छा THR मिलता था, भले उसके पैसे आते थे, खाता है माता समिति खाते उसमें आता था, उस हिसाब से जो मेन्यू के हिसाब से हम खरीदते थे, बनाते थे, खिलाते थे। लेकिन हर गांव में हर महिला को या हर व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि ये आंगनबाड़ी ये अपनी तरफ से कहाँ से लाती है या विभाग देता है। वो आज हमको मतलब हर आंगनबाड़ी को यही सुनना पड़ता है कि पहले भोजन बनता था, आज क्यों नहीं बनता है। क्योंकि हम हर व्यक्ति को, हर इंसान को ये नहीं समझा सकते कि ये हम अपनी तरफ से कहाँ से देंगे। ये सरकार का काम है। सरकार या तो कोई योजना शुरू ना करे, जो शुरू करती तो कम से कम इसको पूरा निभाए, क्योंकि हमें सुनना पड़ता है। तो आप सदन में, मेरी निवेदन है आपसे कि इस मांग को भी आप रखेंगे कि जब बच्चे हमारे पास होते हैं 3 से 6 साल के बच्चे, जब वो स्कूल आते हैं, केंद्रों में आते हैं, वो एक लालच के तौर पे आते हैं। हम उनको बोलते हैं कि हम तुम्हें टॉफ़ी देंगे, चिप्स देंगे, खाना देंगे, तभी वो बच्चे हमारे पास रहते हैं। और रहते भी हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नाश्ता भी बनता था, खाना भी बनता था। आज हमारा सिर्फ एक
जो बाल विकास की योजना है उसमें एक बनाना चिप्स मिलता है, अंडा मिलता है और दूध मिलता है। इसी के लालच में वो बच्चे स्कूल आते हैं। और बाकी जो है THR आज की डेट में बंद हो चुका है। जो आ रहा है THR वो मतलब ना के बराबर है, वो कोई सत्तू है जो भी है। मैं अभी नाम तो पैकेट है नहीं मेरे पास, उसको ना तो बच्चे खा रहे हैं, घर में भेज रहे तो उनको भैंस को भी लोग उसको नहीं दे रहे हैं। कुल मिला के ये सरकार भी अपनी बर्बादी कर रही है, कहीं ना कहीं उस पर भी तो पैसा खर्च हुआ होगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। लास्ट में मैं एक लाइन अपनी मातृशक्ति के लिए बोलना चाहती हूँ कि आप मातृशक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। भले मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन मैं उनके लिए एक लाइन गाना चाहती हूँ कि तू कोमल है कमजोर नहीं, तू कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझ पे भारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो धन्यवाद। प्रताप नगर के विधायक माननीय श्री विक्रम सिंह नेगी जी का मैं बाल विकास परियोजना प्रताप नगर की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जो सामग्री दी है, इसके लिए मैं पुनः उनका पूरी परियोजना की तरफ से उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इस तरीके की सोच कर रखी है कि हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो बच्चे आते हैं स्कूल में 3 से 6 साल के, उनके पठन पाठन के लिए खिलौने के तौर पे उनको पठन पाठन के लिए खिलौने भी और पुस्तकें भी कुछ दी है, कुछ सामग्री भी दी है, जिससे जो है हमारे जो बच्चे हैं उनको केंद्र में आके पठन पाठन में काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। तो मैं उस संबंध में माननीय विधायक जी का अपनी बाल विकास परियोजना की ओर से समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्रों को और मजबूती दी है ये सामग्री आने से। तो एक बार मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप विधायक जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। राजा भगवान की आज बहुत सौभाग्य का दिन है हमारा, और हम यहाँ पे सेमनागर के धरती पे बैठे हैं, और इसके लिए आज तो बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। और एक नवरात्रि भी आज, और हमारे बीच विक्रम सिंह नेगी जी भी आए यहाँ पे। माननीय विधायक जी विक्रम सिंह नेगी जी, जिन्होंने आज आपको आंगनबाड़ी आशा सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है, और आप लोगों को सुख सुख शब्दों में यहाँ पर आपकी समस्या को सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। सम्मानित हमारे यहाँ पर जसवीर कंडियाल जी भी हैं, जोत सिंह नेगी जी हैं, हमारे मामा जी हैं, भरोसी राणा जी हैं, पूर्व प्रधान नत्ती सिंह राणा जी हैं, जो आपके बीच में यहाँ पे आए हैं। मुझे विधायक जी बहुत ज्यादा पीड़ा भी है, और मैं आपके सामने समस्या रख रहा हूँ। देखा हम लोग नागराजा की धरती पर यूं सब मनसारों में व्यरसब में पूछा कर धागलू पे तो मैं विधायक ना, मेरे तो इस पे सब की तरफ से मैंने पहन दिया। ठीक है, आज चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन है, और क्या में मातृशक्ति के दर्शन करना ये बड़ी बात है। देखो इधर वृद्ध माता बल प्रदा है ना, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है वृद्ध माता बल प्रदा, जो बूढ़ी माता है उसके आशीर्वाद से बल मिलता है। मैं आप सबको नवरात्रि की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे न्याय पंचायत के अध्यक्ष रेवत सिंह जी, हमारे आंगनबाड़ी संघ की प्रताप नगर की अध्यक्ष उषा पवार जी, भोजन माता संघ की अध्यक्ष प्यारा देवी जी, ऑनलाइन होल्ड। फिर ज्यादातर जो मटेरियल थोड़ा पढ़ने लिखने वाला है वो भाग जा रहा है। अब जो बचा खुचा है हमको उसी को संवारना है, उसी को सुधारना है, और उसी के दिमाग में विद्या और बुद्धि घुसानी है। तो कैसे करके हमने कहा थोड़ा ये सामान जो मटेरियल है ये इसलिए ला कर दिया
कि वो जल्दी से सीख सके, वो जल्दी से जान सके और हमारी जो बुनियाद है वो मजबूत बन सके। अगर जा रहेंगे है कि नहीं, और जय दिन बांझ हो जाओ तो दिन नहीं रहना करता है। तो वहाँ के लिए भी 1000 आदमी के रहने की व्यवस्था के लिए हम एक टीन शेड का निर्माण कर रहे हैं। हमने अभी ये पुजार गांव में थकलेश्वर मंदिर में वहाँ भी करीब 800 लोगों के रहने की जगह बना दी है। अब आप कितनी बड़ी भागवत करो, कथा करो, जो भी करो, वहाँ रात लोग आए, वो जो शिवालय में क्या रहते हैं लोग, दीवारा, उसमें रहो, सब रहने की व्यवस्था वहाँ कर दी है। आपके खेट पर्वत में आसानी से मजदूर नहीं जाता, गोरखे भी भाग गए थे, हमने वहां भी 1000 आदमी रहने की व्यवस्था कर दी है। पीढ़ी में नाक की सीट पे है चढ़ाई ऊपर, मतलब मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। अंत में महिलाएं ही ले गई सामान, न मणसारा जैसा कि गोरखे भी फंडा भगी, पर राष्ट्र में माताओं को जो है वो ले गई वो सामान वहां पर ले जाती। एक ही चक्कर थी, पानी भी नीचे से ले जाना पड़ता था। पीढ़ी में भी हमने एक बड़ा टेंट दे सको ले लेंगे ट्रांसफर। जिला घोड़पुर, शोभा खुरमला, शोभा देवी खुरमला, रीना देवी, सोने वालों का नाम तो नहीं पिताजी इसमें। चलो आराम से लो इधर कृष्णा देवी, दीनगांव चंद्री देवी आ गई जी, वो और प्यारा देवी और एक देवी पुलमा देवी। रामू सिंह राणा से निवेदन करूंगा कि हमारे भाई रविंद्र पवार जी का माला से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवार जी, आपने अमूल्य समय देकर हमारे माननीय विधायक के साथ कार्यक्रम में सहभागिता। आज की इंटर कुशला देवी, अंडियाल गाँव श्रीमती वंदना देवी सहायिका, कुरुमला पट्टन श्रीमती संतोषी देवी सहायिका।